Notification volume 0%. हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैब की टैब स्पेसिंग की, टैब डायलॉग की और इससे कैसे एक डाटा दिखा सकते हैं बहुत अच्छा सा प्यारा सा। तो आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग आइज अ न्यू वे में स्वागत है, जिसको कि आप सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना भूलें। तो आगे हम चलने से पहले टैब की प्रेस करते हैं कंप्यूटर पे। 1.7 inches, 1.7 इंचेस, 2.4 inches, 2.4 इंचेस। 3.1 inches, देखिए इसका डिफरेंस कितना है, 0.7 इंचेस का, जो कि टैब स्पेसिंग का इंचेस है। और यहाँ पे 0.7 इंचेस, 0.7 इंचेस, 0.7 इंचेस रिक्त स्थान आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। इसका यूज आप लेटर में या फिर और भी बहुत जगह जहाँ पे आपको थोड़ा सा जगह खाली छोड़ना होता है, वहाँ पे आप और एक परफेक्ट जगह पे वापस जाना होता है कि आपने टाइप किया तो वहीं पे आप पहुँचो, तो उसके लिए होता है। तो आप टाइप की उसके लिए प्रेस कर सकते हैं। अब ये 0.7 का डिफरेंस ले रहा था, लेकिन इसको कम कैसे कर सकते हैं या हम लोग सेट कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे आज। तो मैं प्रेस कर दूँ Alt+H, जो कि होम टैब है, प्रेस करने के लिए है, देन A, P, D, देन G। paragraph dialog, ये पैराग्राफ डायलॉग आया। यहाँ पे आप टैब करके भी आप टैब बटन पे जा सकते हो। मैं डायरेक्टली प्रेस करता हूँ Alt+T, उससे भी हो जाता है। tabs dialog alignment, यहाँ पे टैब की प्रेस किया मैंने, default tab stops edit Alt+F, selected 0.7 quoted, 0.7 है ना, इसको मैं अप एरो करूँगा तो और बढ़ जाएगा और डाउन एरो करूँगा तो घट जाएगा। तो मुझे घटाना है, डाउन एरो मैं कर रहा हूँ, 0.6, 0.5 quoted, मुझे 0.5 ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। आप चाहो तो टैप करके ओके बटन पे भी इंटर कर सकते हो, मैं यहीं पे इंटर कर रहा हूँ। document 1 dash Microsoft Word document edit multi-line, page 1 section 1, tapped, अब मैं देखता हूँ टैप करके कितना बोलता है। 1.5 inches, 1.5 इंचेस, 2 inches, 2 इंचेस, 2.5 inches, 2.5 इंचेस। इसका मतलब है मेरा काम हो गया। अब देखो, ये तो मैंने समझ गया। अब इसको समझने से आपको एक बात और याद रखना है। अभी हम कैसे गए थे, वो वापस से फिर से मैं वहीं जाने वाला हूँ और उसी डायलॉग पे काम करने वाला हूँ। तो उसी के बारे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए कि इसमें काम कैसे करते हैं। पहला रूल कि जब भी एक NVDA यूज़र आपका टैब स्पेसिंग यूज कर रहा हो तो उसको मालूम होना चाहिए कि आपका पेज साइज एंड टाइप कौन सा है, मार्जिन कितना है। ठीक है, नॉर्मल बंदे तो देख लेते हैं, देख के बता देंगे मार्जिन कितना है और पेज साइज एंड टाइप क्या है और या कैसा दिख रहा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी एडिटिंग कर्सर कहाँ पे है। तो आप चेक कर सकते हो, इंसर्ट प्लस नंपैड डिलीट। नंपैड डिलीट आपका डॉट बन जाता है, डेसिमल बन जाता है नम लॉक ऑफ होने पे। तो इंसर्ट प्लस नंपैड डिलीट कर रहा हूँ। 1 inches from left edge of page, 1 inches from top edge of page, ये बोला 1 इंचेस फ्रॉम लेफ्ट, 1 इंचेस फ्रॉम टॉप, इसका मतलब मार्जिन 1 इंचेस कर रखा है मैंने। और इस पेज पे अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और मैं वापस से रूल्स पे आता हूँ। तो पहला रूल आपका ये है कि आपको मालूम होना चाहिए पेज साइज एंड टाइप क्या है, पेज सेटअप क्या है, आपका पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, मतलब आपका पेज कैसा है स्क्रीन पे आपको पहले से मालूम होना चाहिए। ठीक है, दूसरे रूल की बात करें तो आपका जो एडिटिंग एरिया है ना, वो कितनी है, और उसी के हिसाब से आप वहाँ पे टैब स्पेसिंग सेट कर सकते हो। डैट मीन्स अगर आपको मालूम है कि जैसे मेरे एग्जांपल में मेरे को मालूम है कि विड्थ है जो 8.27 है, A4 की जो साइज़ होती है, विड्थ होती है, वो होती है, डायमेंशन होती है 8.27 इंटू 11.69। डैट मीन विड्थ हो गई आपकी 8.27 और 1 इंचेज अगर घटा दें हम उसमें से मार्जिन्स, तो अब बचे कितने, 6.27, 2 इंचेज घट गए ना। तो 2 इंचेस घट गए तो 6.27। तो दूसरा रूल ये कहता है कि मेरा जो टैब स्पेसिंग वाले जो एडिटिंग एरिया आएगा टैब डायलॉग में, वो मैं 6.27 से कम ही लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे तीसरा रूल पे आते हैं। तीसरा रूल कहता है आपने जो अभी अभी सेट किया है ना टैब स्पेसिंग, उसके जस्ट बाद आप उसको ऐड करना पड़ेगा, अगर उसको दूसरा आपको टैब स्पेसिंग सेट करना है तो। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मैं अपने एग्जाम्पल में एक 4 कॉलम वाला डाटा बनाना चाहता हूँ टैब स्पेसिंग की मदद से, जिसका मतलब है कि आपका जो डाटा होगा वो सीरियल नंबर होगा, नेम होगा, डेजिग्नेशन होगा, सैलरी होगा। तो सीरियल नंबर को मैं 0.5 दे रहा हूँ स्पेसिंग, और नेम को मैं अगर दे रहा हूँ 2.5, और डेजिग्नेशन को दे रहा हूँ 1 इंचेस, 1.5 ले लेते हैं, और सैलरी को दे रहा हूँ 1 इंचेस। तो आपके जो लिखाएगा, अगर 1 इंच का अगर
आपका मार्जिन छूटा होगा तो आपका जो 0.5 लिखाएगा, पहला तो वैसा का वैसा ही लिखाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 0.5 चाहिए तो 0.5 लिख दो। तो ये आपका सीरियल नंबर का हो गया। दूसरा, आपको 0.5 जैसे ही लिखे हो ना, तो ऐसे समझो कि नेम का स्टार्ट हो गया आपका। तो नेम का स्टार्ट हो गया। ये आपको कितना चाहिए? आपको कितना चाहिए था? ये चाहिए था 2.5 इंचेस। तो 2.5 इंचेस में मैं 0.5 ऐड करूँगा। तो दूसरा आपको सेट करना पड़ेगा 3 इंचेस पे। दैट मीन टैब डायलॉग पे 3 इंचेस पे दूसरा सेट करूँगा। तीसरा, आपको मान लो आपको चाहिए इंचेस कितने डेजिग्नेशन के? 1.5 ना, तो आप वो 0.5 को तो भूल जाओ। अब बचा आपका 3 इंचेस हाथ में, तो 3 इंचेस को ऐड कर दो 1.5 से, तो आपका हो गया 4.5 इंचेस। तो तीसरा आपका जो टैब स्पेसिंग होगा वो होगा 4.5 इंचेस पे। और चौथा उसी तरह से 4.5 इंचेस के बाद कितना चाहिए आपको? 1 इंचेस और ना, तो आपके हो जाएंगे 4.5 + 1 = 5.5 इंचेस। अब देखो, मैं इस एग्जांपल में बीच में एक सेंटर यूज करूँगा और लास्ट में चूँकि सैलरी यूज करने वाला हूँ, तो लास्ट वाले कॉलम में जब 5.5 सेट कर रहा होगा तो उसमें मैं डेसिमल यूज कर दूँगा। देखिए, डेसिमल कोई भी जो सैलरी अमाउंट वगैरह होता है ना, वो डेसिमल में अच्छे से दिखता है, जबकि आपका सीरियल नंबर वगैरह आप वो लेफ़्ट ही आप यूज करें, और आप नेम में लेफ़्ट यूज करें। डेजिग्नेशन वगैरह में आप सेंटर यूज कर सकते हैं, ताकि आपका जो डाटा है, जो टैब स्पेसिंग में जो डाटा है, वो वाले जो एरिया है टैब स्पेसिंग में, उसमें सेंटर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब कैसे करेंगे अभी देखते हैं। ये तो रूल्स हो गए। अगर आप, एक लास्ट रूल भी बचा है भाई, अगर आप ये रूल भूल जाएं बनाते समय, आपको गड़बड़ हो, तो वापस से वीडियो रिमाइंड करें और देख लें। तो यहाँ पे मैं Alt+H कर रहा हूँ, P G, G. Paragraph dialog generally. यहाँ पे Alt+T डायरेक्टली मैं प्रेस कर रहा हूँ। Tabs dialog alignment leader tabs. अब इस बार मैं टैब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेट करना है बाकायदा अच्छे से, ताकि मैं एक डाटा लिख सकूँ। तो मैं 0.5 लिख रहा हूँ। 0.5. देखिए, जो साइटेड पर्सन है वो एक कॉलम पहले ऊपर में जो कॉलम हेडर होता है ना, वो लिख लेते हैं, उससे उनको समझ आता है कितना कितना भी टैब सेट करना है। लेकिन हमें समझ में कैसे आएगा? तो हमें पहले से समझ में आना चाहिए पेज कौन सा है, मार्जिन कितना है, ये सब है। तो 0.5 मैंने सेट कर लिया। तो इसको सेट करने का जो कमांड है, डायरेक्टली आप यहाँ पे Alt+S भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली Alt+S कर रहा हूँ। आप टैब से भी सेट बटन पे जा सकते हो। 0.5 quote selected. तो एक तो मेरा सेट हो गया सीरियल नंबर के लिए। अब दूसरे की बात आता है। तो दूसरा मेरे को लेना है 2.5 इंचेस का ना, नेम के लिए। तो 2.5 में ऐड कर दूंगा 0.5, तो कितने हो जाएंगे? 3 इंचेस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 हो गया। और मैं यहाँ पे Alt+S करने से पहले टैब जाके इसको सेंटर चुनना है, क्योंकि 3 इंचेस के बाद जो डाटा हमको चाहिए ना, वो सेंटर में लिखा होना चाहिए। इसीलिए मैं जाके सेंटर चुनूंगा। Default tab stops cold. Left radio button checked Alt+L. Left दो radio बार button टाइप किया checked मैंने, Alt+N. Center radio button checked सेंटर। Alt+C. आप चाहो तो डायरेक्टली Alt+S कर सकते थे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन आता है, राइट का आता है, डेसिमल का आता है, तो इस तरह के ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे मैं सेंटर चुन लिया, ताकि मेरा जो डेजिग्नेशन है वो सेंटर में लिखा है हमेशा। तो सेंटर के लिए मैं यहाँ पे सेंटर में रहने दे रहा हूँ और Alt+S कर रहा हूँ, या फिर आप टैब की बटन से आप इस पर जाता हूँ मैं सेट बटन पे क्लिक करने के लिए। 1 on radio button. Set button Alt+S. यहाँ पे इंटर कर दिया। Tab stop position colon edit Alt+T selected 3 quote. अब ये 3 कोड पे हो गया। अब मुझे कितना सेट करना है? और 1.5 इंचेस का क्या चाहिए मुझे? डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन हमें 1.5 का चाहिए, तो 3 में ऐड करेंगे। 0.5 को तो भूल जाओ, पहला जो सीरियल नंबर में सेट किया था। अब सिर्फ 3 याद रखेंगे। तो 3 को ऐड करेंगे, कितना चाहिए मुझे? 1.5 और चाहिए ना, तो मैं ऐड कर दूंगा 3 में 1.5, तो हो जाएगा 4.5। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 selection room dot. 5. 4.5 हो गया। अब मैं 4.5 में मैं जाने से पहले अगला जो डाटा है मुझे वो डेसिमल में सेट करना है ना, तो इसीलिए मैं जाके जो सैलरी में है वो डेसिमल में लिखना होता है, सही होता है। थोड़ा नंबर जो होता है, नंबर जो कि अमाउंट हम लोग स्पेसिफिकली जो शो करते हैं, वो डेसिमल में आप शो करोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। 5. Default tab stops colon edit center radio button checked यहाँ पे अप एंड Alt+C. डाउन है, उससे मैं Right radio button decimal radio button checked डेसिमल में गया Alt+D. और Alt+S कर दिया। Tab stop position colon edit Alt+T selected 4.5 quote. अब ये 4.5 भी हो गया। डैट मीन्स मेरा जो है सैलरी वाला कॉलम स्टार्ट हो गया। अब ये सैलरी वाला कॉलम जो था वो सैलरी वाला कॉलम मेरा स्टार्ट भी हो गया और मैं सेट भी कर दिया। लेकिन सैलरी वाला जो कॉलम है उसको बंद तो करना पड़ेगा ना,
जैसे मैंने शुरू में सीरियल नंबर को बंद किया 0.5 से, फिर मैंने बंद किया उसको नेम वाले को 3 इंचेस पे, फिर मैंने बंद किया इसको डेजिग्नेशन को 4.5 पे। तो अब मुझे बंद करना है सैलरी वाले को, तो मैं बंद कर रहा हूँ इसको 5.5 पे, क्योंकि 1 इंच चाहिए ना। तो मैं 5. Select dot. 5. 5.5, तो यहाँ पे 5.5 जैसे ही किया मैंने, वहाँ पे Alt+S डायरेक्टली मैं प्रेस कर रहा हूँ। 5.5 quote selected. तो यहाँ पे क्या क्या सेट हो गया, चलिए देख सकते हैं हम अप एरो डाउन एरो से। 5. मैं अप एरो बहुत सारा किया। 0.5 quote. 0.5 आपका सीरियल नंबर के लिए लिखा गया और 0.5 का सेट हो गया टैब स्पेसिंग। अब जैसे ही मैं टैब करूँगा तो ये 1.5 बोल देगा, 1 आपका जुड़ जाएगा मार्जिन का। 3 quote selected. अब मैं उसके बाद नाम लिख के अगर टाइप करूँगा तो वो उसके बाद वो 4 इंचेस बोलेगा, 3 + 1 इंच आपका मार्जिन का। 4.5 quote. 4.5 quote selected. उसके बाद मैं जैसे ही डेजिग्नेशन लिखकर टाइप करूँगा तो वो 5.5 बोलेगा, 4.5 ये और 1 इंचेस मार्जिन का। 5.5 quote. अब जैसे ही मैं सैलरी लिखूँगा और उसके बाद 50,000 20,000 जो भी है लिख दूंगा, उसका टाइप करूँगा तो वो बोलेगा 6.5, 5.5 इसका और 1 इंचेस मार्जिन का, लेफ़्ट मार्जिन का। तो इस तरह से आप एक बना सकते हो। चलिए हम अब जल्दी सा प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने से पहले यहाँ पे ओके बटन करना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सब कुछ नहीं होगा। Default tab stop. Decimal rating 100. Set button hold. Clear button hold. Clear all button hold +A. देखिए ओके बटन करने से पहले 2 ऑप्शन और हैं जो आपको समझना चाहिए। Clear button hold +E. जैसे आप कोई ऊपर का नहीं चाहते हो टैब स्पेसिंग तो उसको क्लियर कर सकते हो, और ये सारे सेटिंग्स आपको फिर से आपको सेट करना है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है Clear all button hold क्लियर +A. ऑल। मुझे अगर फिर से सेट करना है, ये सब नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे क्लियर ऑल पे जो Alt+A भी मैं प्रेस कर सकता हूँ, और इसी तरह से मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ। OK button. ओके बटन पे मैं इंटर कर दिया। Document 1 dash Microsoft Word. Microsoft Word document edit multi-line. Page 1 section 1 blank. देखिए यहाँ पे आ गया मैं। अब मैं जल्दी से डाटा फिल करता हूँ, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरियल S dot N O. अब टाइप करूँगा तो कितना बोलेगा 1.5। 1.5 inches. ठीक है, अभी तक तो नॉर्मल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा आपको। N A M E. अब मैं टाइप करूँगा तो कितना बोलेगा, अब बोलेगा 4 इंचेस। 3 इंचेस पे सेट किया था प्लस 1 इंचेस मार्जिन, 4 inches. 4 इंचेस बोल दिया। यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन लिख रहा हूँ D E S I D N A T I O N. Designation space. उसके बाद मैं टैब करूँगा, कितना बोलेगा देखते हैं। 5.5 inches. 5.5 इंचेस बोला। क्यों 5.5? इसलिए बोला क्योंकि अब आ गया है सैलरी का बारी, और उसमें 1 इंचेस ऐड हुआ आपका मार्जिन का। 4.5 हम लोग से 5.5 सेट किए थे ना, तो यहाँ पे मैं सैलरी लिख रहा हूँ। S A L A R Y. अब यहाँ पे मैं इंटर कर दे रहा हूँ ताकि नया दूसरा लाइन में आ जाऊँ सीरियल नंबर के नीचे। Salary. अब मैं देखता हूँ कि मैं इंटर किया तो नीचे आया कि नहीं। आप एरो करता हूँ, S dot no name designation blank. ये आ गया है। तो यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ मैं, 1. और टैब किया मैंने। 1.5 inches. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हरी, H A R I R E space. हरी राव। R A O. टैब किया मैं, कितना बोलेगा 4 इंचेस। 4 inches. यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा HR, H R. ये HR है डेजिग्नेशन इनका। 5.5 inches. 5.5 इंचेस पे मैं डेसिमल में आ गया, मतलब कि ये जो भी लिखाएगा वो आपका अमाउंट दिखेगा। ये राइट साइड में डेसिमल जो चीज़ होता है थोड़ा राइट में हो जाता है तो अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे मैं इसका सैलरी लिख देता हूँ 2 0 0 0 0. और इंटर कर देता हूँ। 20,000. 20,000 लिखा गया, और इंटर करते ही ये नेक्स्ट लाइन में आ गया है, मतलब नेक्स्ट रो में आ गया है। यहाँ मैं 2 लिख रहा हूँ, 2. फिर टैब किया। 1.5 inches. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हैरी, H A R R Y. टैब किया। 4 inches. ये क्या है भाई, ये एक कारपेंटर है। C A R P E N T E R. देखिए कारपेंटर और HR जो लिखा था ये थोड़ा सेंटर टैब में आ रहा है, ठीक है, मतलब कि उस कॉलम में बीच में लिखा रहा है। टैब किया मैंने, 5.5 inches. 5.5 इंचेस किया ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपका 1 0 10 comma
0. 0, comma. यहाँ पे कॉमा नहीं रखना चाहिए क्योंकि मैं डेसिमल ऑलरेडी चुन चुका हूँ। 0, 0, 0. यहाँ पे इंटर किया, 0, 0, 0. देख लेता हूँ एक बार बैक स्पेस करके सही लिखा है कि Character नहीं। 0, 0, 0, 0, 1. ये सही लिखा हुआ है लेकिन 000 बोला था सिर्फ। 1, 0, 0, 0, 0. इंटर किया 10,000. 10,000। तो इसी तरह से मैं 3 लिख रहा हूँ 3. और उसके बाद मैं टैप किया 1.5 inches. और यहाँ पे लिख देता हूँ कोई रोहन, R. O. H. A. N. नाम लिखा, टैप किया। 4 inches. यहाँ पे मैं इसका लिख रहा हूँ अकाउंटेंट, A. C. C. O. U. N. T. A. N. T. अकाउंटेंट टैप किया। 5.5 inches. इसका मैं सैलरी दे रहा हूँ 35,000 3. 5. 0, 0, 0. और इंटर किया। 35,000. तो इस तरह से आप जब एक टेबल टाइप का स्ट्रक्चर बनाओगे टैब स्पेसिंग की मदद से, तो आपका जो टेबल होगा बहुत ही कूल दिखेगा, अच्छा दिखेगा और अट्रैक्टिव दिखेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट और भी है, इसको आप सिलेक्ट करने के बाद S.no. चाहते हो कि टेबल में कन्वर्ट कर दें इसको, तो आपका छोटा सा कमांड है Alt+T T. I। Document. I. Microsoft Word document. Edit multi. Table with 4 rows and 4 columns. Level 1 row 1 column 1 page 1 section 1 S.no. तो इस तरह से आप इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बन गई, लेकिन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। Stop button.